जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। अभी आप सभी ने जो ये 75वें निरंकारी संत समागम की एक सेवा का वो रूप देखा, जहाँ सभी अब सत्संग जब भी आए या कभी वैसे ही समय निकाल कर आना चाहें पूरे हिंदुस्तान विश्व भर से, तो यहाँ अपनी सेवा में भी योगदान दिया जाने का वो अवसर अब प्रारंभ हो गया है। जहाँ जैसे अभी भी श्रवण कर रहे थे हम, वो 2 साल का पीरियड कोरोना का, और समागम किस रूप में सभी ने जो घर बैठे ही ऑनलाइन उस रूप में आनंद लिया, और अब वो इंतज़ार, वो वेट ख़त्म हुई कि किस तरह मैदान में सभी इतने उत्साह से, इतने भक्ति भाव में अपने मन को भक्ति में रंग के यहाँ आ रहे हैं, और अपना जितना भी हो सके उतना योगदान एक विनम्र भाव में, एक अपने आप को समर्पित करते हुए भक्ति कर रहे हैं। और जब ये सेवा की बात आती है तो ये अक्सर जो पहले 2 शब्द होते हैं वो एक हुक्म अनुसार होता है, और दूसरा अपने मन को अर्पित करके करने वाली सेवा। तो कैसे हर एक का, चाहे फिज़िकली यहाँ आना होगा या किसी न किसी कार्य से अपने घरों में भी अगर है, तो भी वो सेवा उस रूप में कबूल है कि सब यहाँ जो अपने हाथों से कर रहे हैं, और घर बैठे महापुरुष भी अगर नहीं आ पा रहे तो भी वो उनका मन तो यहीं लगा है। तो ये जो बात है, ये इंटेंशन की, ये भाव की, तो जब हर एक के मन में वो सेवा भावना है, वो नियत है कि किसी तरह भी ये सेवा कबूल हो जाए, तो दातार कृपा करे हर किसी पे कि चाहे मैदानों में कार्य रूप में तो बहुत ही करने का है, पर जब वो कार्य के साथ एक भाव एक दूसरे की सेवा का आता है, तो जो रंग बनता है वो बहुत ही खुशबू इतनी महकदार हो जाती है जब सेवा भाव। और सुबह जिस तरह आगे सबको पता ही है कि ड्यूटीज़ वो मॉर्निंग सेवा आवर्स में ही स्टार्ट हो जाना, तो किस तरह हर एक ने अपने अपने जैसे भी एक ड्यूटी चार्ट्स हैं उस रूप में एक आके अपनी सेवाओं को अर्पित करना। और ये सेवाएं सिर्फ अभी से नहीं, ये तो एक आगे भी चलती जाएंगी, समागम तक भी, समागम के बाद भी, क्योंकि अक्सर सेवा दल की ड्यूटी में वो वाइंड अप की भी सेवा होती है। तो कैसे एक समागम के रिलेटेड अगर सेवा की बात करें तो वो चाहे फॉर्मल रूप में अब शुरू तो हैं, पर अपने आप को उस तरह हर समय अलर्ट रखना है। ये 2 महीने आगे इस तरह किस तरह अपने आप को जब तक पूरी तरह चेतन नहीं रखेंगे, ये आसपास की एक कोई भी महात्मा आते हैं अगर ड्यूटी है तो कहीं बेध्यानी में किसी का तिरस्कार ना हो जाए। हर समय अपने मन को निराकार से जोड़कर ही सेवाएं अर्पित करनी है। और वो सेवाएं सिर्फ ये जो आज वर्दी में सजे महापुरुष उनकी ही नहीं, हर एक सत्संग के एक जो आए हैं भक्त उनकी, ये महापुरुषों की है कि जब भी किसी भी रूप में सेवा कर रहे हों तो एक सबसे पहले ये याद रखे कि हर किसी में निराकार है, और हम इस निराकार की ही सेवा कर रहे हैं इंसान के रूप में। तो जब ये भाव याद आता है तो मुंह से भी एक अशुभ शब्द नहीं निकलते, किसी का तिरस्कार नहीं होता। तो ऐसे भावों से ही युक्त होके
अपनी भक्ति को और मजबूत करने के लिए ये जो अवसर मिला है, इसका हर कोई लाभ प्राप्त करें। ये बहुत ही एक भागों से मिली सेवा, हर कोई यहाँ अपना योगदान जिस रूप में भी है वो सेवा में सत्संग भी करते हुए और मन से सिमरन करते हुए इस निराकार के आधार करके मन को ये सेवाओं को करते चले जाएं। सत संगत जी, धन निरंकार।